फिजाओं में आज फिर से खूबसूरती दिखने लगी है। शायद शाम में लखनऊ का आगाज हो गया। लखनऊ महज एक गुम्बदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचे बाजार नहीं, इसके आंचल में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है हमारा लखनऊ। दीवारों के भी कान होते हैं। अगर इस बात में आपको सच्चाई नहीं नजर आती तो 1784 में बने बेमिसाल इमामबाड़े को देखिए, जिसके चर्चे विश्व भर में उसकी बनावट की वजह से किए जा रहे हैं। आपको इस बात पर विश्वास हो जाएगा। बस चंद कदम की दूरी पे मिलता है आपको 62 फीट का खूबसूरत दरवाज़ा, जिसे हम रूमी दरवाज़ा भी बोलते हैं, जो कि सन 1786 में बनके तैयार हो गया था। ज़रा सा आगे बढ़ते ही मिलता है आपको घंटाघर, जो कि 221 फीट ऊंचा सन 1887 में बनके तैयार हुआ था। और उसी से लगकर बना है हमारा खूबसूरत सतखंडा, जो कि 1842 में बनवाया गया था। है तो ऐसी अनगिनत बनावट लखनऊ में, पर ऐसी तमाम आकृतियों में से एक है हमारा कुड़िया घाट। गोमती किनारे बना ये घाट लखनऊ की सबसे प्राचीन जगह में से एक है। इस घाट पे पहले ऋषि कौंडिल्य रहते थे, जिन्होंने अपना आश्रम इस नदी के किनारे बनाया था। यह खूबसूरत घाट 1990 में दोबारा से बनाया गया था। अनगिनत श्रद्धालु हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पे गोमती में स्नान करने आते हैं। ये घाट जितना देखने में खूबसूरत है, उससे कई गुना ज्यादा सुकून यहाँ बैठ के मिलता है। मेरा नाम विनोद तिवारी, जन्म स्थान भी यही कुड़िया घाट का है। आज जरूर इस जगह को लोग कुड़िया घाट कहते हैं, लेकिन कालांतर में कभी ये कौंडल ऋषि आश्रम हुआ करता था। कौंडल ऋषि आश्रम इसलिए हुआ करता था कि आज से अनेक साल पहले यहाँ से 120 किलोमीटर दूर पर दधीच कुंड है, नैमिषारण है जिसे मध्य गया कहा जाता है। वहाँ से लेकर यहाँ तक के ऋषियों ने एक अपनी तपोस्थली बना रखी। उसी में एक ऋषि ऐसे थे जिनका नाम था कौंडल ऋषि। उस कौंडल ऋषि का आश्रम यही बना और यही उनकी तपोभूमि हुई। कालांतर में नाम तो बदलते रहते हैं, नाम चेंज होते रहते हैं, फिर ये धीरे धीरे कुड़िया घाट हो गया। अब आज का कुड़िया घाट अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था के लिए होता है। सोचता है कि कभी हम क्या थे और आज क्या है। हमारे पास में लोग इतिहास जो बताते हैं उसका इतना उलट फेर कर देते हैं कि जो हम कह ही नहीं सकते हैं। जिस घाट पे हम बैठे हुए हैं, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सांसद निधि से बना हुआ एक घाट है, अब जो कुड़िया घाट कहलाता है, जिसकी देख रेख अटल लालजी टंडन उस समय नगर विकास आवास मंत्री हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी की देख रेख में बना। हमारे हिंदुस्तान का एक दुर्भाग्य है कि किसी भी नेता की बनाई हुई चीज़ को दूसरी पार्टी का नेता या तो उसे विध्वस्त कर देता है या उसको अनदेखा करके गंदगी के लिए छोड़ देता है। हमारे कुड़िया घाट पे कभी 80 घाट हुआ करते थे, जो धीरे धीरे लोग पलायन करते गए। घाट के जो पुरोहित थे इस धंधे को छोड़कर अपना दूसरा धंधा करने लगे। यहाँ तक के नौबत आ गई कि आज के समय में अगर कुड़िया घाट पे घाटों की संख्या गिनी जाए तो 10 भी नहीं। और वो 10 जो काम यहाँ कुड़िया घाट पे कर रहे हैं, या तो उनके पास में कोई दूसरे साधन जुड़े हुए हैं जिससे वो अपने जीवन यापन करते हैं और उसी से अपना खर्चा चलाते हैं। गंदगी इतनी हो गई गोमती में, यूँ तो गोमती में 26-27 छोटी बड़ी नदियाँ गिरी हैं। लखनऊ ज़िले में इसमें 56 नाले छोटे बड़े गिरे हैं, जिसमें 27 नाले ऐसे हैं जो अगर गोमती के समतुल्य एक बहाया जाए तो शायद गोमती से ज़्यादा उन नालों में पानी होगा। इतनी गंदगी को झेलने वाला ये लखनऊ, कभी यहीं से पानी जाता था गौ घाट वाटर वर्क्स से ऐसबाग को, जो लखनऊ जिला पूरा पीता था। शायद उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में जो गोमती थी वो आज नहीं है। उसका कारण है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में पानी की उन्होंने सप्लाई बना रखी थी, उस सप्लाई का नक्शा ही इस गवर्नमेंट के पास नहीं है कि उसको सुचारू रूप से चला सके। कभी कालांतर में आज तक के उसको साफ ही नहीं करने की नौबत आई।
शायद एक हमने नक्शा देखा हुआ था, बहुत पुराना था, जल निगम के पास में 1992 में, जिस नक्शे में अमौसी एयरपोर्ट हो या सरोजनी नगर हो या बनी बंथरा हो कानपुर रोड का, या मोहनलालगंज हो रायबरेली रोड का, या गोसाईगंज हो सुल्तानपुर रोड का, इतनी दूर तक के उसकी पाइप लाइनें बसी हुई थी कि यहाँ तक के पानी की सप्लाई इसी गोमती नदी से होती थी। लेकिन आज गोमती नदी की सप्लाई जिस कदर हो रही है वो शायद माशाअल्लाह ही है। लोगों ने अपने घरों में नलकूप लगा रखे हैं या कुछ लगा रखे हैं, उससे और गंदगी बढ़ गई नालों के माध्यम से जो गोमती में आती जा रही है। कभी इस नदी में सीप और मोती पाया जाता था, जो केवल 2 जगह होता था, या तो समुद्र में या इस लखनऊ में गोमती में। आज ना तो वो सीप रह गए हैं, ना वो जलचर रह गए हैं, ना इसके अंदर वो मछलियाँ रह गई हैं जो कभी नदी को साफ करती थी। हम लोगों की आस्था एक जुड़ी हुई होती थी कि नदी में हम पैसा डालते हैं, लेकिन वो पैसा कौन सा डालते थे? तांबे का होता था या पीतल का होता था या फूल का होता था। आज जो सिक्के हम डाल रहे हैं वो लोहे के हैं, लोहा जंग पकड़ता है और जंग पकड़ते साथ ही प्रदूषण को बढ़ाता है। अब इसको सफाई करने के लिए जो कभी शारदा सहायक से इसमें पानी छोड़ा जाता था, वो आता था पर्याप्त मात्रा में, जो हर साल एक नदी को बाढ़ के रूप में मिलता था। आज वो नदी है कि जो खुद दूसरों के सारे मोहताज है, बाढ़ कहाँ से लाएगी। कालांतर में जो ये घाट बने हुए 1918 में कभी गोमती नदी यहाँ बहा करती थी, फिर 1900 के बाद 20 के बाद में कुछ बाढ़ें आई, नदी ने अपना पाठ छोड़ना शुरू किया। फिर एक ये हनुमान जी का मंदिर है जो 1926 में ऐशबाग स्थित कोयले के व्यापारी एक साहू परिवार है जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया, और मंदिर के साथ में 2 बारादरी आगे 2 बारादरी पीछे उन्होंने बनवाई। फिर एक ये पेड़ों का जुर्मुट दिख रहा है, इसको एक वल्लभ दास रस्तोगी हुआ करते थे असरफाबाद के, उन्होंने यहाँ पे 1-2 मंजिला घाट बनवाया। चूँकि घाटों से नदियों के किनारे पंडों को लोग दान करने में बड़ा आस्था रखते थे। उस समय शहर के एक से एक धनाढ़ ये चाहते थे कि पंडा हमसे पैसा लेके कुछ हमारे लिए यहाँ पे धार्मिक क्षेत्र पे कुछ बनवा दे। तो उस तरह से वहाँ पे घाटों का निर्माण होता था, वो घाट बने हुए थे। फिर उसके बाद में 1985 में एक बाढ़ आई जिसमें इन घाटों का पतन हुआ, ये घाट गिर गए। फिर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सांसद निधि से ये घाट बना जहाँ पर आज गोमती बह रही है। लखनऊ में ऐसी अनगिनत इमारतें हैं जो आज जर्जर हालत में, पर तब भी इस शहर की खूबसूरती के आगे हर शहर फीका है। वैसे तो ये शहर अपनी नवाबियत व ऐतिहासिक धरोहरों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ का खाना भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अंत में बस यही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मुस्कुराइए अगर आप लखनऊ से हैं।